मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे दोनों तरफ दो खूबसूरत लड़कियां टार्टे और माहा बैठी हुई थीं। दोनों धीरे धीरे मेरा कंबल खींचने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही मैं उठकर बैठा वे दोनों तुरंत मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गईं। तब मुझे एहसास हुआ कि लड़कों को सोते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी शरारती लड़कियां कभी भी हमला कर सकती हैं। लेकिन सच कहूं तो मेरा दिल बिल्कुल साफ था। मैं टार्टे और माहा को हमेशा अपनी बहनों की तरह मानता था, जबकि दूसरी तरफ वे दोनों मुझे अपना भविष्य का पति बनाने के सपने देख रही थीं। कुछ समय बाद मैं अपने अंकल और उनकी मास्क पहने हुई पत्नी के सामने बैठा था। मैं उन्हें अपना बनाया हुआ एक खास स्किन केयर प्रोडक्ट दिखा रहा था। यह कोई साधारण लोशन या क्रीम नहीं थी, बल्कि मेरी खुद की रिसर्च से तैयार किया गया एक यूनिक प्रोडक्ट था। मुझे अपने परिवार की तरफ से एक बड़ा बिजनेस टेस्ट मिला था। इस परीक्षा में मुझे एक व्यापारी के बेटे का किरदार निभाते हुए बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाना था। मैं जानता था कि अगर मुझे खुद को साबित करना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो। इसीलिए मैंने एक नई दुकान खोलने का प्लान बनाया। ये दुकान खास तौर पर लड़कियों के लिए होने वाली थी, जहाँ कॉस्मेटिक्स और मिठाइयां बेची जाती। पहली नजर में लोगों को यह आइडिया साधारण लग सकता था। बहुत से लोग कहते कि कॉस्मेटिक्स का मार्केट पहले से ही भरा हुआ है और इसमें सफल होना आसान नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास एक ऐसा रहस्य था जो किसी और के पास नहीं था। मेरे पास ऐसी आधुनिक तकनीक थी जो इस दुनिया के ज्यादातर व्यापारियों ने कभी देखी भी नहीं थी, और मुझे पूरा भरोसा था कि इसी तकनीक के दम पर मैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला था। मैंने अपनी बनाई हुई खास क्रीम उस अमीर व्यापारी की पत्नी को इस्तेमाल करने के लिए दी। जैसे ही उन्होंने क्रीम अपने चेहरे पर लगाई और आईने में खुद को देखा, उनके चेहरे का भाव ही बदल गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी झुर्रियां गायब हो गई हों और उनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा जवान, चमकदार और खूबसूरत दिखाई दे रहा हो। वह खुशी से भर उठी और बार बार आईने में खुद को देखने लगी। जब उन्होंने क्रीम को थोड़ा और इस्तेमाल किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी त्वचा बेहद मुलायम और स्मूथ हो गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि क्रीम लगाने के बाद किया गया मेकअप भी लंबे समय तक बिल्कुल सही बना रहा। यह देखकर वे इतनी प्रभावित हुई कि तुरंत मेरी तारीफ करने लगी। उन्होंने कहा कि वह खुद इस प्रोडक्ट का प्रचार शहर के बड़े बड़े अमीर परिवारों और हाई सोसाइटी के लोगों के बीच करेंगी। लेकिन मैं जानता था कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं होता, उसकी कीमत और प्रतिष्ठा भी बनाए रखनी पड़ती है। इसलिए मैंने साफ कहा कि इस क्रीम का असली फॉर्मूला सिर्फ मेरे पास है और मैं हर हफ्ते सिर्फ 200 बोतलें ही तैयार कर सकता हूँ। इससे प्रोडक्ट और भी खास बन गया और लोगों में उसे पाने की उत्सुकता कई गुना बढ़ गई। कुछ ही दिनों में मेरी दुकान पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। दुकान खुलने से पहले ही बाहर अमीर परिवारों की महिलाओं, कुलीन घरानों की लड़कियों और यहाँ तक कि रानियों जैसी प्रतिष्ठित महिलाओं की लंबी लाइनें लगने लगी। हर कोई मेरी क्रीम खरीदना चाहता था। दुकान की बढ़ती लोकप्रियता के साथ मैंने एक और फैसला लिया। मैंने उन अनाथ और बेघर लड़कियों को काम पर रखना शुरू किया जिन्हें रहने की जगह और रोजगार की जरूरत थी। मैंने उन्हें सिर्फ नौकरी ही नहीं दी, बल्कि एक सुरक्षित ठिकाना और नई शुरुआत का मौका भी दिया। रात के अंधेरे में कुछ चोर मेरी दुकान का सीक्रेट फॉर्मूला चुराने के इरादे से अंदर घुस आए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं पहले से उनकी चाल समझ चुका था। दुकान के अंदर अंधेरे में टार्टे और माहा उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही चोर अंदर पहुंचे, टार्टे ने बिना समय गंवाए अपनी नाइफ निकाल ली। अगले ही पल उसने इतनी तेजी से हमला किया कि चोर संभल भी नहीं पाए। कुछ ही क्षणों में पूरा मामला खत्म हो गया और उनका प्लान वहीं धरा का धरा रह गया। उन्हें लगा था कि वे आसानी से मेरा फॉर्मूला चुरा लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने पहले से पूरा जाल बिछा रखा था। पिछले कुछ वर्षों में मैंने टार्टे और माहा को ऐसी कठिन ट्रेनिंग दी थी कि वे अब पहले जैसी साधारण लड़कियां नहीं रही। उनकी ताकत, गति और युद्ध कौशल कई पेशेवर योद्धाओं से भी बेहतर हो चुके थे। दुकान की सुरक्षा का जिम्मा टार्टे को सौंपने के बाद मैं चुपचाप अपनी खिड़की से बाहर निकला और रात की खामोशी में एक खास जगह की ओर बढ़ गया। मेरा गंतव्य दिया का कमरा था। एक खूबसूरत सफेद बालों वाली लड़की जिसके साथ मैं लंबे समय से जादुई शोध कर रहा था। मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वह पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। उस रात हमने मिलकर एंटी ग्रेविटी मैजिक पर नई रिसर्च शुरू की। कई प्रयोगों के बाद हमें सफलता मिली और हम दोनों खुशी से हवा में तैरने लगे। अपनी मेहनत का नतीजा देखकर हम दोनों बेहद उत्साहित थे। उसके बाद मैंने उसे अपने हाथों से तैयार किया हुआ एक खास चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट किया। जैसे ही उसने चॉकलेट का एक टुकड़ा चखा, वह हैरान रह गई। उसकी स्मूथनेस और स्वाद उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वह बार बार उसकी तारीफ करने लगी और मैं उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा उठा। हालांकि अब मैं एक सफल व्यापारी बन चुका था, फिर भी दिया से मिलने के लिए समय निकालना मेरे लिए हमेशा खास होता था। उसके साथ बिताए गए पल कब गुजर जाते थे इसका पता ही नहीं चलता था। लेकिन आखिरकार रात खत्म होने लगी और मुझे वापस लौटना पड़ा। जब मैं जाने के लिए उठा तो मैंने उसकी आंखों में हल्की उदासी देखी। फिर भी वह मुस्कुराई, क्योंकि उसे भरोसा था कि अगले महीने हम फिर मिलेंगे। उसी उम्मीद की चमक उसकी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 50 कमेंट पूरे कर दीजिए और पार्ट 2 तुरंत लेकर आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 50 कमेंट पूरे करें। फिर देखिए आगे क्या होता है।